हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है कि जनरल इंजीनियरिंग के सिविल पार्ट का मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आता है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जैसे आप देख सकते हैं कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है परंतु तनन सामर्थ्य बहुत कम होती है, जिसके कारण थोड़े ही तनन बल में कंक्रीट के टूटने का खतरा रहता है। सेकंड पॉइंट आता है आपको कंक्रीट की तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए कंक्रीट के साथ इस्पात की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट आपको आता है इस्पात की छड़ों तथा सीमेंट कंक्रीट को सम्मिलित रूप से प्रबलित कंक्रीट सीमेंट कहते हैं। अब देख सकते हैं ये आप आरसीसी के लाभ। आरसीसी तनन तथा संपीड़न दोनों प्रबलों को सह सकती है। इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। यह टिकाऊ होती है, यह अग्निशय होती है। ठीक। अब इसमें वायुमंडलीय प्रभाव जैसे धूप तथा बारिश असर बहुत कम रहता है। मैंने 5 पॉइंट करवा दिए, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है आरसीसी के दोष। आरसीसी के दोष पाँच हैं सिर्फ। आरसीसी के अवयवों को डिज़ाइन करना अभिकल्पन कठिन होता है। निर्माण के बाद इसमें परिवर्तन करना कठिन होता है। इसके निर्माण के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। आरसीसी में उत्पन्न दरारों को भरना कठिन होता है। इनकी प्रारंभिक लागत अधिक होती है। अब देख सकते हैं आरसीसी गुण। सीमेंट कंक्रीट तथा स्टील की छड़ों का तापीय प्रसार गुणांक सामान्य होता है। इस प्रकार ताप बढ़ाने पर दोनों पदार्थ एक समान बढ़ते हैं और कोई प्रबल उत्पन्न नहीं होता है। जब सीमेंट कंक्रीट जमकर कठोर हो जाती है, स्टील की छड़ों को पकड़ लेती है। कंक्रीट की छड़ों पर जंग लगने से रोकने के लिए इनके ऊपर सीमेंट का घोल डाल दिया जाता है। आरसीसी की इस्पात की छड़ों के कारण तनन सामर्थ्य की आसानी से तनन को भार को सह सकती है। अब इसके बाद आता है भवन के घटक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, पिछले सेमेस्टर में भी पूछा गया था, मैं भी इस सेमेस्टर में भी पूछा जाएगा। भवन के निम्नलिखित घटक होते हैं नींव, स्तंभ, बीम, छत, दीवार। फिर उसके बाद आपका आता है सीढ़ियाँ, मुडेर, फर्श। नींव यह भवन का सबसे निचला भाग होता है। भवन का भार नींव द्वारा ही पृथ्वी में जाता है। फिर उसके बाद आता है कॉलम। ढांचेदार संरचनाओं को ऊर्ध्वाधर और वर्टिकल मेंबर को स्तंभ या कॉलम कहते हैं। बीम स्तंभों पर टिकी रहती है। बीम ढांचेदार संरचनाओं के क्षैतिज अवयवों को बीम कहते हैं। धरन या छत कहते हैं, धरन को हम लोग बीम कहते हैं। दीवारें भवनों को विभाजन करने के लिए दीवारों का प्रयोग किया जाता है। संरचनाएं दो प्रकार की ढांचेदार संरचना में आती है आपकी। इस संरचना में दीवारों पर कोई भार नहीं होता। चिनाई संरचना में पूरा भार स्तंभ में होता है। इन संरचनाओं में छत का भार दीवार पर सहा जाता है। छत भवन की सबसे ऊपरी स्लैब यानी छत कहते हैं। मुडेर छत के चारों तरफ जो दीवारें की जाती है उन्हें मुडेर कहते हैं। जैसे कि कोई दीवार हो गया, उसको हम लोग अगर उसके छत की तरफ पानी डाल जो ईंटें लगाते हैं उसे हम लोग मुडेर कहते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।